हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आपका एक एक मैं डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः मतलब बारी बारी से या लगातार। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है और फिर उसके बाद गुणनफल दिया है, मतलब योग जो रहेगा पहले और गुणनफल जो रहेगा बाद में। दोस्त जो ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक शून्य को मान लेना है अल्फा और एक को मान लेना है बीटा, फिर उसका योगफल और गुणनफल लिखेंगे, बाकी बन जाएगा एकदम आसानी से। तो चलिए देखिए दूसरा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 1/4 और -1 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सबसे पहले लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दो शून्यक रहेगा तो एक को अल्फा एक को बीटा, जब तीन रहेगा तो अल्फा बीटा और गामा रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अब देखिए शून्यक जो अल्फा और बीटा है और इसका योगफल जो दिया है 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो अब ये लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल, देखिए शून्य का योगफल, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो इसका योगफल बताइए कितना दिया है 1/4। इतना मैं आसानी से बताऊंगा, इतना अच्छा सिखाऊंगा कि अगर ये एग्जाम में आ जाए तो छूटे नहीं, ठीक है ना। इतना ही हम लोग को सीखना है। अब देखिए दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है दोस्त? शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो अब आप ही लोग बताओ कि गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान है यहाँ पर -1। क्या है दोस्त? -1। अब आप एक चीज याद कर लीजिए कि बहुपद का मैंने जब थ्योरी बताया है तो उसमें ये जरूर लिखवाया हूं कि जो बहुपद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस, क्या होता है दोस्त? अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या कि x² माइनस शून्यकों का योगफल और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद शून्य का गुणनफल लिखना है। इतना आसानी से बनेगा। देखो क्या, अब ये क्या हो जाएगा बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना है, 1/4। कहोगे सर 1/4 है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना है, -1, तो -1 लिखेंगे। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब प्लस और माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस, जब दो साइन एक साथ रहे ना तो इसको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में हम लोग रख देंगे, बाकी आगे बढ़ा जाए। देखो ये x² माइनस 1/4 x हो जाएगा, प्लस माइनस -1। ये नीचे 4 है, ये 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1/4 है तो इसका हम बाटा पे जोड़ बना सकते हैं, और नहीं तो ये देखिए 4 नीचे है डिवाइड में, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे ही गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, लिखेंगे 4 से गुना करने पर। तो दोस्त 4 से गुना करोगे तो बताओ, x² में 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 1/4x है। देखो क्या है 1/4x, और इसमें कह रहा है कि 4 से गुना कर दो, क्योंकि इसमें भी ना ये सेकंड टर्म है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1, माइनस है तो माइनस, एक में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से गुना करना है टोटल में, और दोस्त यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप अपने किताब में देख लीजिएगा, ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको सीख चुके होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये हम इतना रहने देंगे क्योंकि ये सब में लिखना है, तो एक चीज बार बार लिखना है तो हम ऐसे ही रहने देंगे। बाकी अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें जो शून्य का योग दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। देखो योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है कितना, 1/3। बात तो वही है। उसके बाद बहुपद लिखेंगे, बहुपद में वही फॉर्मूला रहेगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये क्या करना है कि x² माइनस शून्य का योगफल जो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है।
अब रूट देख करके डरना नहीं है दोस्त आपको। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस रूट अंदर 2 है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंदर 2 एक्स हो जाएगा और प्लस 1/3 है तो 3। अब देखो नीचे कितना है 3 है, तो ये 3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 3 से कहोगे कि सर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये कट जाए, नीचे जो है ये कट जाए। तो हम लोग लिखेंगे 3 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे दोस्त, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर दो। जब इसमें एक्स स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो कहोगे कि 3x स्क्वायर आएगा, माइनस रूट 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 रूट 2 आएगा। ये रूट का मल्टीप्लाई हमने पहला चैप्टर में सिखाया है, पहला चैप्टर की थ्योरी में, ये एक्स है तो एक्स रहेगा, प्लस है तो प्लस, देखो 1/3 है ना 1/3, और इसमें 3 से गुणा करना है तो कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 लिखिए। और दोस्त ये इसका आंसर हो गया। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि बहुपद अगर ज्ञात करना है और शून्य का योगफल गुणनफल दिया है तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम लोग धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन जिसमें डाउट होगा तो वो भी आप सीखते चलिएगा और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखो योगफल कितना दिया है 0, तो अब इसके जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे और गुणनफल कितना दिया है रूट अंदर 5, तो योगफल 0 और गुणनफल कितना दिया है रूट अंदर 5। फॉर्मूला वही रहेगा, बहुपद ज्ञात करना है तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल बताइए कितना है 0, तो ये 0 रखेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है रूट अंदर 5। तो देखो बच्चों अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहबे करेगा, माइनस 0 को एक्स से गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो 0 हो जाता है, तो 0 हम इसमें जोड़े या घटाएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम एक बार क्या लिखेंगे रूट अंदर 5। अब इसमें तो डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप ये समझ चुके होंगे, इतना आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान है भाई, 1-2 लाइन लिखना है, बाकी सब तो एक ही चीज है। चलो इसको इरेज कर दें, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये तुम लोग समझ रहे हो कि ना, देखो ये योगफल दिया है शून्यकों का योगफल, तो योगफल यहाँ पर 1 रखेंगे और गुणनफल 1 रखेंगे, दोनों 1-1 है। हम क्यों रख रहे हैं यहाँ पर क्रमशः देखो प्रश्न में बोला है क्रमशः मतलब लगातार होता है बारी बारी से, तो ये पहले योगफल बाद वाला गुणनफल, ये पहले वाला योगफल बाद वाला गुणनफल, पहले वाला योगफल बाद वाला गुणनफल। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो योगफल दिया है, देखो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1, और दोस्तों गुणनफल भी 1 होगा। बाकी बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप अपने दिमाग में एकदम रखिएगा, इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस शून्य का योगफल कितना है 1, तो 1 रखिए, और ये एक्स तो अपन रहेगा फॉर्मूला के अनुसार अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 रखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुणा करेंगे एक्स प्लस 1। कहोगे सर इतना आसान है, अरे मैं तो पूरा आसान ही नहीं है, खाली इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आप लोग समझ जाओगे ना तो सब एक जैसा ही है, वो मैथ आपसे बोलने लगेगा, बात करने लगेगा कि ये आ गया स्टेप, तो आपको अगला काम क्या करना है, आप इससे बतियाना सीख लीजिए, आपको कभी मैथ में दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करता हूं। आप देख रहे होंगे कि कितना मैं आसानी से आपको सिखा पा रहा हूं, आपको सीखने में बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि एक एक चीज आपको बढ़िया से अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो सीखने में बढ़िया लगेगा ही लगेगा। देखो यहाँ पर ये पहला वाला आप बताओ क्या होगा, पहला वाला क्या होगा योगफल होगा भाई, और बाद वाला क्या होगा गुणनफल होगा ना, तो हाँ तो होगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा -1/4 और गुणनफल कितना हो जाएगा 1/4, सेम टू सेम, सिर्फ रिप्लेस करना है, यहां से कट करो यहां रिप्लेस करो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल बता दो कितना है, तो कहोगे -1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/4 लिख देना, और ये एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। कहोगे सर ये बहुत बाटा में अझुरा रहा है हमरा के, तो अझुराने के चक्कर में ना रहना है, बहुत आसान है। देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 1/4 को एक्स से गुना कर देंगे 1/4 एक्स, और प्लस 1/4 तो ही है,
अब बच्चों आप बताओ क्या करेंगे, नीचे दोनों में 4 दिख रहा है ना, तो ये दोनों को घटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना। लेकिन कभी मान लो गलती से, थोड़ा सा सोचो, जैसे मान लो कि यहाँ 3 आ गया, तो हम कौन से गुना करेंगे, 4 से कि 3 से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा आ गया तो क्या करोगे, अगर मान लो 4 और 3 दोनों आ गया तो क्या करेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम ले लो। कितना, एलसीएम 12 आएगा, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना उस स्थिति में, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर फिलहाल 4 है, तो हम ये कर क्या रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम ले रहे हैं 4, और वही 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आप लोग को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसका राज आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। ये दोनों का 4 का एलसीएम तो 4 होगा, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करो, बोलो ये x स्क्वायर में 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1/4 है, x से गुणा करना है, 1/4 x है, 1/4 x और 4 से गुणा करना है, तो 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1/4 है, 1/4 है, 4 से गुणा कर दो, कट गया, कितना बचेगा, 1। तो दोस्त ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ा जाए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हटाओ जल्दी, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग को मैं समझा दिया हूं तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोग को भी कि सर क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्त, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं प्लस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वही कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए इस प्रश्न को बता रहा हूं। नहीं तो मैं अब तक पहला दूसरा या ऐसे ही सिर्फ ये आपको थ्योरी बता करके मैं आगे बढ़ गया होता। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन तो है, इसको भी खत्म कर लिया जाए, क्यों इसको छोड़ा जाएगा। योगफल कितना है जी, 4, गुणनफल कितना है, 1। योगफल की जगह पर रख दो, गुणनफल की जगह पर रख दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं, अरे आ जाएगा। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 4, और ये एक्स से गुणा करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से गुणा करेंगे 4x और प्लस 1 है तो प्लस 1। और इस प्रकार से दोस्त ये खत्म हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब सुनो, अब मेरा बात, अगला चैप्टर में अब हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छा मार्क्स ला सके मैथ में। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।